हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज के टॉपिक का नाम है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या मतलब होता है डिसोल्यूशन का? क्या मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? का मतलब होता है कंपनी को बंद कर देना, कंपनी को बंद कर देना, कंपनी को वाइंड अप कर देना। जैसे दो लोग पार्टनर हैं, दो लोग पार्टनर हैं, एक है हीरो और दूसरी कंपनी का नाम है होंडा। दो लोग पार्टनर हैं, हीरो होंडा। हीरो होंडा मिलकर दोनों अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं बाइक्स का, बाइक बनाते हैं, बेचते हैं। तो उनके पास जो उनकी फैक्ट्री है जहाँ पर वो बाइक वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर उनके पास क्या क्या होगा? वहाँ पर उनके पास बहुत सारे एसेट्स होंगे और वहाँ पे उनके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी। उनके पास स्टॉक भी होगा, उनके पास फर्नीचर भी होगा, उनके पास मशीनरीज भी होंगी, उनके पास लैंड भी होगी, उनके पास कंप्यूटर्स भी होंगे, कैश भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा। उसी तरह से लाइबिलिटीज में उनके पास क्रेडिटर्स भी होगा, बिल पेबल भी होगा, बैंक से लोन भी लिया होगा, कुछ पैसा रिजर्व में भी होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अनपेड होंगे, साथ के साथ कुछ सैलरीज ऐसी होंगी जो अब तक अनपेड होंगी और एट द एंड उनका कैपिटल भी होगा। अब एक दिन क्या हुआ, हीरो होंडा एक कंपनी है जो बाइक बनाती है, दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, दोनों मिलकर काम करते हैं। एक दिन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, इसमें हीरो और होंडा में आपस में लड़ाई हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, अब हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है। तो क्या किया जाए? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉक लगा देने से कंपनी बंद हो जाएगी, हमें क्या करना है? कंपनी को बंद करना है। तो क्या सिर्फ लॉक लगा देने से कंपनी बंद हो जाएगी? क्या सिर्फ ताला मारने से कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, ताला मारने से कंपनी बंद नहीं होती। उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने सारे के सारे एसेट्स को सेटल करना पड़ेगा और सारी की सारी लाइबिलिटीज को भी सेटल करना पड़ेगा। एसेट्स को भी सेटल करना होगा और साथ के साथ लाइबिलिटीज को भी सेटल करना होगा। सबसे पहले हम एसेट को सेट करके देखते हैं, एसेट कैसे सेट ऑफ होंगे। या तो आप उन्हें बेच दो, या आपस में कोई एक बंदा टेक ओवर कर लो, या अपनी लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए, लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए आप यूज कर लो। या तो स्टॉक, या तो आप बेच सकते हो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, या कोई लाइबिलिटीज के लिए टेक ओवर हो जाएगा। उसी तरह फर्नीचर, या तो आप बेच दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, या लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए यूज कर देंगे। तीन तरीके इसमें हो सकते हैं, इसमें भी हमारे तीन तरीके हो सकते हैं। तो हर एसेट के लिए क्या तरीका है? हर एसेट के लिए एक ही तीन तरीके हैं। या तो आप उन्हें बेच दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लो, या कोई लाइबिलिटीज जब आपने सेटल करनी होगी, क्योंकि ये लोग आपसे पैसा मांगने आएंगे, क्रेडिटर भी आएगा, बिल पेबल वाला भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आएंगे, सैलरीज वाले भी आएंगे। तो आप इनमें से ही कोई एक एसेट इनको देकर आप इन्हें क्या कर दो? सेटल कर दो। ये भी एक तरीका है। तो हमारे पास एसेट को लेकर कितने तरीके हैं? तीन। वैसे ही लाइबिलिटीज को लेकर भी तीन तरीके हैं। या तो लाइबिलिटीज को बेच दो, बेच दो मतलब आप उन्हें पे कर दो। दूसरा, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, या कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर ले, और पार्टनर टेक ओवर ना करे और तो अगली चीज हो जाती है हमारी, या कोई एसेट देकर आप इन्हें सेटल कर दो। तो क्या तरीका हो सकता है? क्रेडिटर्स, या तो आप उन्हें पे कर दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, और या फिर आप उसे कोई एसेट देकर उसकी इच्छाएं पूरी कर दो, उसकी पेमेंट कर दो। उसी तरह बिल पेबल या बैंक लोन, या तो आप बेच दो मतलब उन्हें पे कर दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, और या फिर उन्हें कोई एसेट देकर उनकी जुबान को बंद कर दिया जाए। उसी तरह आपके पास ये लोग भी आएंगे।
जिनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है और जिनकी सैलरीज बाकी हैं, ये लोग भी आएंगे। तो सेम तरीका, या तो आप इन्हें पे कर दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, और या फिर कोई एसेट देकर इनकी जुबान को बंद कर दिया जाए, या कोई एसेट देकर इनकी जुबान को बंद कर दिया जाए। तो ये हमारे पास कंपनी है हीरो होंडा, कंपनी बंद करनी है, लॉक लगाने से कंपनी बंद नहीं होती है, या तो जो चीजें हैं एसेट्स आपको उन्हें बेचना पड़ेगा, या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा, या लाइबिलिटीज देकर उनकी शांत कर दिया जाए। उसी तरह लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को या तो पे कर दो, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, या एसेट देकर उनकी जुबान को भी बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगली जो चीज है हमारे पास, इसमें हमें बनानी सीखनी है 3 चीजें। सबसे पहले बनाया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले इसके अंदर जो बनाया जाएगा दैट इज व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद जो अगली चीज बनाई जाएगी वो होगा कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनेगा कैश या बैंक। क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनेगा, और क्वेश्चन में बैंक होगा तो बैंक बनेगा, और अगर दोनों होंगे तो बैंक बनेगा। क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनेगा, बैंक होगा तो बैंक बनेगा, और कैश और बैंक दोनों होंगे तो उस केस में दोनों चीजें बैंक बनेगा। तो 3 चीजें बनानी है। सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर दूसरा बनाना है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाना है कैश और बैंक। रियलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है वसूली। रियलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है वसूली। तो हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उनसे जितना हम वसूल कर सकते हैं वो वसूल करें, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको वसूल जितना कर सकते हैं उनसे उतना वसूल करें। तो जो वसूल करने वाला अकाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वसूली खाता, यानी रियलाइजेशन अकाउंट नाम देते हैं। तो 3 तरह की चीजें हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक कैश और बैंक है। ठीक है, 3 चीजें बनेंगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सारे के सारे एसेट लिख देने हैं, सारे एसेट लिखने हैं। केवल 5 एसेट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं लिखने हैं, केवल 5 एसेट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं लिखने हैं। उसमें से क्या क्या 5 ऐसे हैं जो नहीं लिखने हैं? सबसे पहले कैपिटल नहीं लिखना है, उसके बाद कैश या बैंक नहीं लिखना है, उसके अलावा पार्टनर लोन हो गई, पार्टनर लोन हो वो नहीं लिखना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो वो नहीं लिखना है, और कोई एडवर्टाइजमेंट हो वो नहीं लिखना है। केवल 5 एसेट नहीं लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, लैंड भी लिखना है, मशीन भी लिखना है, फर्नीचर भी लिखना है, स्टॉक भी लिखना है, मशीन भी लिखना है, व्हीकल भी लिखना है, लैंड भी लिखना है, प्रीपेड भी लिखना है, एक्रूड भी लिखना है, इन्वेस्टमेंट भी लिखना है, सब कुछ लिखना है। केवल 5 चीजें नहीं लिखनी। कौन सी 5 चीजें नहीं लिखनी? कैपिटल नहीं लिखना, कैश और बैंक नहीं लिखना, पार्टनर लोन नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, और लास्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखना। तो फिर ये 5 चीजें कहाँ जाएंगी? वो 5 चीजें जाएंगी यहाँ पर। कैपिटल भी यहाँ पर जाएगा, पार्टनर का लोन भी यहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर जाएगा, और सिर्फ कैश और बैंक वो यहाँ पर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे लैंड, तो लैंड इन 5 में नहीं है, लैंड इन 5 में नहीं है तो लैंड भी यहाँ पर आएगा। मशीन भी इन 5 में नहीं है, यहीं पर आएगा। फर्नीचर भी इन 5 में नहीं है, यहाँ पर आएगा। स्टॉक भी इन 5 में नहीं है, यहीं पर आएगा। लैंड भी व्हीकल भी इन 5 में नहीं है, यहीं पर आएगा। कैपिटल इन 5 में है, वो यहाँ नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो फिर कहाँ आएगा? कैपिटल यहाँ पे आएगा, पार्टनर लोन यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आएगा, और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आएगा, और कैश एंड बैंक यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जितने एसेट बच गए सारे के सारे एसेट कहाँ जाएंगे? सारे के सारे एसेट रियलाइजेशन में ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड क्या करना है? दूसरी साइड आपने सारी की सारी लायबिलिटीज लिख देनी है। दूसरी तरफ आपने क्या कर देना है? सारी की सारी लायबिलिटीज लिख देनी है। सारी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी, बीपीबी, आउटस्टैंडिंग भी, बैंक लोन भी, पार्टनर, बस सब सारी लायबिलिटीज। केवल 5 लायबिलिटी यहाँ भी नहीं लिखनी। 5 लायबिलिटीज ऐसी है जो यहाँ भी नहीं लिखनी। कौन कौन सी 5 है जो यहाँ नहीं लिखनी?
यहाँ पे आपने वही कैपिटल नहीं लिखना। दूसरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना। तीसरा आपने जनरल रिजर्व नहीं लिखना। उसके अलावा आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं लिखना। और उससे बाद आपने पार्टनर का लोन नहीं लिखना। पार्टनर का लोन ध्यान रखना, पार्टनर का लोन नहीं लिखना। पार्टनर का बीवी का लोन हो, पति का लोन हो, बुआ का लोन हो, चाचा का लोन हो, मामा का लोन हो, किसी का भी लोन हो, वो नहीं लिखना। यानी अगर पार्टनर है रमेश और सुरेश, अगर पार्टनर है रमेश और सुरेश, तो रमेश लोन नहीं लिखना और सुरेश लोन नहीं लिखना। बट अगर मिसेस सुरेश का लोन हो तो लिखूंगा, सुरेश ब्रदर लोन हो तो लिखूंगा, सुरेश की बुआ का लोन हो तो लिखूंगा, सुरेश के चाचा का लोन हो तो लिखूंगा, रमेश के काका का लोन हो तो लिखना है, रमेश का लोन होगा तो नहीं लिखना है, उसके बच्चों का लोन हो तो नहीं लिखना है। सिर्फ क्या नहीं लिखना? पार्टनर लोन नहीं लिखना। इसके अलावा कोई भी लोन हो तो वो लिखा जाएगा। तो आपने करना क्या, सारी लायबिलिटीज लिखनी है यहाँ पर। फिर ये कहाँ जाएंगी? ये सब चीजें नीचे जाएंगी। 5 चीजें कौन कौन सी? 5। कैपिटल यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर आएगा, जनरल रिजर्व भी यहाँ पर आएगा, जनरल रिजर्व भी यहाँ पर आएगा। उसके अलावा ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी यहाँ पर आएगा। और पार्टनर लोन वो नीचे आएगा, पार्टनर लोन नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है? पहले हमें सारे के सारे एसेट और लायबिलिटीज लिख देनी है। हमें सारे एसेट लिखनी है और सारी की सारी लायबिलिटीज लिखनी है। अब जरा कोई क्वेश्चन लेकर आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखी जाएगी, कौन सी चीज कहाँ कहाँ लिखी जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूं लायबिलिटी साइड से, क्रेडिटर्स इन 5 में नहीं है, क्रेडिटर्स इन 5 में नहीं है, तो क्रेडिटर्स यहीं पर आएगा। बिल पेबल भी इन 5 में नहीं है, बिल पेबल भी यहीं पर आएगा। पूछा जाए बैंक लोन भी इनमें नहीं है, यहीं पर आएगा। पूछा जाए जनरल रिजर्व इसमें है, यहां नहीं आएगा। तो फिर कहां जाएगा जनरल रिजर्व? नीचे आएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए प्रॉफिट एंड लॉस भी इन 5 में है, ऊपर नहीं आएगा, यहां पर जाएगा। सुरेश का लोन, सुरेश के पार्टनर है, पार्टनर लोन यहां पर जाएगा। सुरेश की बीवी का लोन, मिसेस सुरेश लोन इन 5 में नहीं है, यहीं पर आएगा। उसे रमेश का लोन पार्टनर है, रमेश पार्टनर है, तो रमेश का लोन यहां पर आएगा। बट अगर पूछा जाए रमेश के पापा का लोन, रमेश फादर्स लोन, तो वो यहीं पर आएगा। तो कोई भी लोन हो, सारी लायबिलिटीज आएंगी। सिर्फ क्या नहीं आएगा? केवल 5 चीजें ऐसी हैं जो नहीं आएंगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको ट्रांसफर करके क्या करना है? ट्रांसफर करके शुरू करनी है वसूली। अब क्या शुरू करना है? वसूली। हमारे पास काफी सारे एसेट्स होंगे, हमारे पास यहाँ पर काफी सारे एसेट्स होंगे और यहाँ पर हमारे पास काफी सारी लायबिलिटीज भी होंगी। उन एसेट और लायबिलिटीज को मुझे वसूली करनी है। वसूली भाई, अकाउंट का नाम ही है वसूली भाई, तो वसूली करनी है। वसूली कैसे होगी? वसूली के लिए मुझे चीजों को बेचना पड़ेगा एक एक करके। सारे एसेट्स वो इधर बिकेंगे और लायबिलिटीज इधर बिकेंगी। एसेट इधर बिकेंगे, क्रॉस चीजें बिकेंगी, बट कैसे बिकेंगी? बिल्कुल क्रॉस बिकेंगी चीजें। अब यहां से मैं बेचने का काम शुरू कर रहा हूं। अब बताओ एसेट कैसे बिक सकता था? एसेट कैसे बिक सकता था? एसेट बिकने का क्या तरीका था? एसेट अगर रमेश लेगा तो रमेश कैपिटल, अगर रमेश लेगा तो रमेश कैपिटल, सुरेश लेगा तो सुरेश कैपिटल, और नहीं तो कैश और बैंक तो है ही। मतलब अगर कोई मशीन रमेश ने ली, अगर कोई मशीन स्टॉक रमेश ने लिया तो स्टॉक रमेश कैपिटल के नाम से, मशीन सुरेश ने ली तो सुरेश कैपिटल के नाम से, और अगर लैंड हमने बेच दी मार्केट में तो कैश और बैंक के नाम से। मतलब हर चीज को बेचते टाइम आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगी, या तो पार्टनर कैपिटल या कैश और बैंक। या तो पार्टनर कैपिटल, रमेश ने लिया तो रमेश कैपिटल, सुरेश ने लिया तो सुरेश कैपिटल, और नहीं तो कैश और बैंक। स्टॉक अगर रमेश ने लिया तो मैं रमेश कैपिटल लिख दूंगा, मशीन सुरेश ने ली तो सुरेश कैपिटल लिख दूंगा,
लैंड बेच दिया तो मैं कैश और बैंक लिख दूंगा, स्टॉक अगर बिक गया तो कैश और बैंक भी लिखा जा सकता है। मन डिपेंड करता है कि हर चीज को कैसे लिखना है, रमेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल या कैश और बैंक। उसी तरह सारी लाइबिलिटीज बिकेंगी। अगर वो लाइबिलिटीज रमेश ने ले ली तो रमेश कैपिटल, सुरेश ने ले ली तो सुरेश कैपिटल, रमेश ने ले ली तो रमेश कैपिटल, सुरेश ने ले ली तो सुरेश कैपिटल, और नहीं तो कैश और बैंक तो खैर आएगा ही आएगा, नहीं तो कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा। यहां तक बात समझ में आती है। क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी अगर रमेश ने ले ली तो रमेश कैपिटल लिख दूंगा, बिल पेबल की जिम्मेदारी सुरेश ने ले ली तो सुरेश कैपिटल लिख दूंगा, बैंक लोन हमने पे कर दिया तो मैं कैश या बैंक लिख दूंगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई, क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनाऊंगा, बैंक होगा तो बैंक बनाऊंगा, और दोनों होंगे तो बैंक बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बंद कर देंगे हम इसे। बंद करने पर इधर आया तो प्रॉफिट हो जाएगा और इधर आया तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। एक तरफ प्रॉफिट हो जाएगा और एक तरफ हमारा लॉस हो जाएगा। ये प्रॉफिट या लॉस किस किस में बटेगा? ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रमेश को और कुछ हिस्सा सुरेश को। उसी तरह लॉस का भी अगर हुआ तो भी कुछ हिस्सा रमेश को जाएगा और कुछ हिस्सा सुरेश को चला जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये बेचने वाला सिस्टम था। तो हर चीज क्रॉस बिकेगी, मतलब एसेट, मेरे को देखो जरा, मैं दिखाई दे रहा हूं तो आप यहां ध्यान दो कि एसेट इधर बिकेगा और लायबिलिटीज इधर बिकेगी, यानी हर चीज अपोजिट साइड में चलेगी, हर चीज बिल्कुल अपोजिट साइड में चलेगी। उसके बाद जितनी भी कैपिटल वाली चीजें होंगी वो कैपिटल में आ जाएंगी, और जितनी भी कैश और बैंक वाली चीजें होंगी वो कैश और बैंक में आ जाएंगी। जितनी भी चीजें ऐसी होंगी जो कैपिटल वाली है, यानी जो रमेश ने किया वो रमेश के अकाउंट में चला जाएगा, ऐसे रमेश वाला रमेश में चला जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, जो रमेश वाली चीजें होंगी रमेश में चली, जो रमेश वाली चीजें होंगी वो रमेश में, रमेश वाली चीज होगी वो रमेश में चली जाएगी, जो सुरेश वाली चीज होगी सुरेश में चली जाएगी, और जो कैश और बैंक वाली चीजें होंगी वो कैश और बैंक में चली जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अपोजिट साइड देखते हैं, जो रमेश वाली चीजें होंगी वो रमेश में चली जाएंगी, जो सुरेश वाली होगी सुरेश में चली जाएगी, और जो कैश और बैंक वाली चीजें होंगी वो कैश और बैंक में चली जाएंगी। बस ट्रांसफर कर देना है और अकाउंट मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं कोई। ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन करा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सबके स्पाइरल में लिखा हुआ नजर आएगा आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हमें बनाना क्या है? अब हमें बनाना क्या है? मैंने आपको सिखाया कि आपको करना क्या होता है। आपको एक बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बनाना होता है आपने रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। कौन सा खाता है ये? वसूली भाई है ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद क्या बनाया जाता है? रियलाइजेशन के बाद बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन के बाद बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट। कितने लोग हैं? 3, 1 2 3। इधर भी हम बना देते हैं 1 2 3, जे एस और आर, यहां पर भी जे एस और आर। और लास्टली मैंने बताया था कैश और बैंक, लास्टली बताया गया था कैश और बैंक। तो आपको बताया गया था क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनाऊंगा, क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनाऊंगा, बैंक होगा तो बैंक बनाऊंगा। अब आप डिसाइड कर लो कैश बनाना है कि बैंक बनाना है। इस क्वेश्चन में हमारा बनाया जाएगा कैश।
क्योंकि क्वेश्चन में कैश है। अब क्या बताया था हमने आपको, बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमें चाहिए सारे एसेट्स, सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज। सारे एसेट लिखो और सारी लाइबिलिटीज लिखो, किनको छोड़कर, इन 5 को छोड़कर सारी चीजें लिख देनी है। तो मैं सारी चीजें लिखनी शुरू करता हूं, सारी चीजें लिखनी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग यहां पर आएगा 10,000 रुपए। उसका प्लांट भी यहीं पर आएगा, प्लांट भी यहीं पर आएगा 22,000 रुपए। उसका स्टॉक भी यहीं पर आएगा 6,000 रुपए। उसका इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर आएगा, उन 5 में नहीं है ये चीजें, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर आएगा 6,200 रुपए। उसका डेटर भी यहीं पर आएगा, डेटर भी यहीं पर आएगा 5,000 रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट भी उन 5 में नहीं है, उन 5 में नहीं है, वो भी यहीं पर आएगा 5,000 रुपए। और कैश उन 5 में है, कैश कहां पर आएगा, कैश कैश में आएगा, लिखते नहीं है कैश ऐसे ऐसे, उसे बैलेंस बीडी लिखा जाता है, पर अभी कैश लिख रहे हैं। ये सारे एसेट लिख दिए मैंने, कोई एसेट स्किप नहीं किया, कोई भी एसेट मैंने स्किप नहीं किया। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जे कैपिटल, एस कैपिटल और आर कैपिटल, कैपिटल में आएगा, कैपिटल कैपिटल में आएगा 12,000 रुपए, 8,600 रुपए और 10,400 रुपए। बैलेंस बीडी। रिजर्व फंड ये भी उन 5 में था, नहीं आएगा ये भी यहीं पर आएगा। रिजर्व फंड है हमारा 3,000 रुपए का, 3,000 को बांटूंगा तो मैं ये आएगा 1,500, 1,000 और 500। उसके बाद प्रोविडेंट फंड उन 5 में नहीं है, तो वो यहां पर आएगा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व आएगा, उन 5 में नहीं है ये भी, डेप्रिसिएशन रिजर्व आएगा 5,000 रुपए का। और एट लास्ट क्रेडिटर भी आएगा। मैंने अभी भी कोई चीज स्किप नहीं की है, मैंने सारी चीजें लिखी हैं अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर। जो चीज रियलाइजेशन वाली थी मैंने रियलाइजेशन में लिख दी, जो कैपिटल वाली थी मैंने कैपिटल में लिख दी, और जो कैश और बैंक वाली चीजें थी मैंने कैश और बैंक में लिख दी। ये काम मेरा खत्म हो गया। मतलब मेरा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपनी बैलेंस शीट का काम सबसे पहले खत्म करना है। बैलेंस शीट का काम मैंने खत्म कर दिया है। मैंने बैलेंस शीट वाला काम फिनिश कर दिया यहां पर। अब क्या करना है, अब मैंने बताया था एक एक करके मुझे चीजों को बेचना है। अब मैंने बताया था एक एक करके मुझे चीजों को सेल करना है, बेचना है। कैसे बिकना है, एसेट मैंने कहा था इधर बिकेंगे, लाइबिलिटीज इधर बिकेंगे, एसेट इधर बिकेंगे, लाइबिलिटीज इधर बिकेगी। और किस नाम से बिकेगी, 2 ही ऑप्शन मैंने बताई थी, या तो पार्टनर कैपिटल या कैश। या तो पार्टनर कैपिटल, जे ने किया तो जे कैपिटल, एस ने किया तो एस कैपिटल, आर ने किया तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश तो है। जे करेगा तो जे कैपिटल, एस करेगा तो एस कैपिटल, आर करेगा तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा। तो देखते हैं और बेचते हैं। पहली चीज बेचते हैं, ये रही हमारी पहली चीज। देखो क्या बिका, पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बिका, जे ने बिल्डिंग ले ली, नंबर 1 ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग ले ली 10% डिस्काउंट पे। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एसेट है, इधर बिकेगा। बिल्डिंग एसेट है, इधर बिकेगा। कितने की बिकी बिल्डिंग, 10% डिस्काउंट पे बिकी है, 10% डिस्काउंट पे बिकी है, तो बिल्डिंग बिकी 9,000 रुपए में। क्या लिखूं, प्रॉब्लम है लिखने की। अब जे ने किया है तो जे कैपिटल, एस ने किया है तो एस कैपिटल, आर ने किया है तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश और बैंक को लिखना ही लिखना। 4 मतलब यही ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये काम जे ने किया था, तो मैं यहां लिखूंगा जे कैपिटल और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बिकी है बिल्डिंग। पहली चीज बिक गई। दूसरी ट्रांजेक्शन में चलते हैं, बी। बी में लिखा हुआ है सोल्ड प्लांट एट प्रॉफिट ऑफ 3,000।
प्लांट बिक गया 3000 प्रॉफिट में, प्लांट भी मेरा एसेट है, इधर बिकेगा, प्लांट एसेट है वो भी इधर बिकेगा। प्लांट कितने में बिका? 3000 प्रॉफिट पे, यानी प्लांट बिका 25,000 रुपए में। क्या लिखूंगा? प्रॉब्लम वही है, जे ने किया तो जे कैपिटल, एस ने किया तो एस कैपिटल, आर ने किया तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश बैंक तो है। तो ना ये काम जे ने किया, ना एस ने किया, ना आर ने किया, नहीं तो कैश और बैंक। कैश भी बैंक है नहीं, कैश ही लिखूंगा। ये क्या बिका है मेरा? ये मेरा बिका है प्लांट। आगे चलते हैं, एक लाइबिलिटी भी सेटल हो गई है 600 रुपए की, एक लाइबिलिटी भी सेटल हो गई है मेरी, एक मेरी लाइबिलिटी भी क्या हो गई है? सेटल हो गई है 600 रुपए में। लाइबिलिटी ये है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किधर बिकेगी? लाइबिलिटी इधर बिकेगी, लाइबिलिटी 600 रुपए की। जे ने किया, एस ने किया, आर ने किया, या कैश? कुछ नहीं बताया, तो कैश तो है ही, कैश तो अल्टीमेट ही है हमारा, लाइबिलिटी पे हो गई। उसके बाद और आगे चलते हैं, ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी फिनिश हो गई, ये वाली ट्रांजेक्शन फिनिश हो गई। अदर एसेट बिक गए, बाकी एसेट बिक गए, स्टॉक बिका, डेटर बिका और प्रोविडेंट फंड वाला है। तो सबसे पहले हम स्टॉक को बेच देते हैं। स्टॉक बिका 5000 का, डेटर बिका 4600 का, एसेट है दोनों ही, स्टॉक और डेटर दोनों ही एसेट है, इधर बिकेंगे। स्टॉक बिका है हमारा 5000 रुपए का और डेटर बिके हमारे 4600 रुपीज के। और यहाँ पे ये काम जे ने भी नहीं किया, एस ने भी नहीं किया, आर ने भी नहीं किया। जे करेगा तो जे कैपिटल, एस ने किया होगा तो एस कैपिटल, आर ने किया होगा तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश तो अल्टीमेट है ही हमारा। तो ये काम किसी ने नहीं किया तो फिर कैश, ये वाला काम भी कैश। क्या क्या था? सबसे पहले ये बिका था स्टॉक और उसके बाद ये बिका था हमारा डेटर, ये दोनों चीजें बिक गई। उसके बाद एस ने लाइबिलिटी, एस ने क्या किया? टुक ओवर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोविडेंट फंड पे कर दिया उसने। प्रोविडेंट फंड तो भाई लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी तो इधर बिकेगी। कितने में बिक गई लाइबिलिटी? लाइबिलिटी बिकी 3000 पूरी। 2 जे ने किया, एस ने किया, आर ने किया, नहीं तो कैश तो है ही, ये काम एस ने किया है, तो मैं यहां लिखूंगा एस कैपिटल और ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्रोविडेंट फंड। एट द एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600 रुपए की। एक्सपेंसेस भी मेरी क्या है? एक्सपेंसेस भी मेरी लाइबिलिटी होता है, इधर पे होगा 600 रुपए। क्या नाम दे दूं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? नहीं, लिख ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ऑप्शन ही केवल 2 है। कौन कौन सी 2 ऑप्शन है? या तो पार्टनर कैपिटल या कैश। पार्टनर कैपिटल या तो जे ने करेगा तो जे कैपिटल, एस करेगा तो एस कैपिटल, आर करेगा तो आर कैपिटल, नहीं तो कैश। ये काम किसी ने नहीं किया तो नहीं तो कैश तो है ही, एक्सपेंसेस। और उसके बाद है क्रेडिटर्स, 1000 कम पे किया गया है, क्रेडिटर्स भी मेरी लाइबिलिटी है, इधर ही पे होगा क्रेडिटर्स की, इधर पे होगा। कितने रुपए पे होगा? 1000 रुपए कम लाइबिलिटी पे की गई है, कैश। और ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स, खत्म। ट्रांजैक्शन हमारी सारी की सारी क्या हो गई? वाइंड अप हो गई, खत्म हो गई। डाउट बोलो, समझ में आया यहां तक? अब बस मैंने एक चीज छोटी सी छिपाई थी बस कॉन्सेप्ट में, वैसे सारा काम हो गया हमारा। और आंसर भी मैं निकालूंगा तो आंसर ठीक आएगा, आंसर भी ठीक आएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पहले ऐसे ही करता हूं, वो वाली बात अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। लॉस आया हमारा, लॉस आया 1800 रुपए का। 1800 का लॉस किस किस में बटेगा? जे कैपिटल, एस कैपिटल और आर कैपिटल में। ये बटेगा 300, 600 और 900। ये हो गया मेरा रियलाइजेशन, कंप्लीट हो गया। रियलाइजेशन के बाद क्या करना होता है? रियलाइजेशन के बाद क्या करना होता है उसका भी मैंने बताया। क्या बताया? रियलाइजेशन के बाद क्या करना होता है। ये थर्ड स्टेप में आ गए, थर्ड कलर का पेन इसलिए ले लिया मैंने। कि आपने करना क्या है? मैंने बताया कि जो JSR वाली चीजें हैं, जो कैपिटल वाली चीजें हैं वो कैपिटल में चली जाएंगी और जो कैश वाली चीजें हैं वो कैश में चली जाएंगी। जो भी JSR वाली चीज है, देखो कोई JSR वाली कोई चीज है, यस, एक ये रहा जे कैपिटल, एक ये रहा और एक ये रहा, जो किसके नाम से है? JS और R के नाम से है। तो JSR वाली चीजों को कहां ले जाओ? कैपिटल में।
और जो कैश वाली बच गई, जो कैश वाली चीजें बच गई, कैश वाली चीजें कहां चली जाएंगी? कैश वाली चीजें कैश में चली जाएंगी। तो सबसे पहले जीएसआर वाली चीजें छांटता हूं मैं। जीएसआर में क्या क्या है? एक पहला जे वाली चीज, दूसरी जीएसआर वाली चीज, और ये तीसरी जीएसआर वाली चीज। ये चीजें जीएसआर वाली हैं। इन सब चीजों को उठा के मैं कहां ले जाता हूं? मैं यहां ले आता हूं। जे में आया 9,000 रुपये, एस में आया इधर 3,000 रुपये, और ये 900, 600 और 300। बस यही है जीएसआर वाली चीजें। और ये सब चीजें कहां से आई हैं? ये सब चीजें आई हैं रियलाइजेशन से। ये सब चीजें आई हैं कहां से? ये सब चीजें रियलाइजेशन से आई हैं। इन्हें बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो कैश वाली चीजें हैं, जो कैश वाली चीजें हैं, ये है कैश वाली चीजें, ये है कैश वाली चीज, ये है, ओ सॉरी, ये नहीं है, ये है कैश वाली चीज। जो कैश वाली चीज है वो कैश में ले जाओ, जो जीएसआर वाली चीज है वो जीएसआर में ले गया, और जो कैश वाली चीज है उसे मैं कैश में लेके चला जाऊंगा। उठा लो कैश वाली चीजें। कैश में आने वाली चीजों में 25,000 कैश वाला है, 5,000 भी कैश वाला है, 4600 भी कैश वाला है, इधर से 600 भी कैश वाला है, एक और 600 कैश वाला है, और एक 1,000 नहीं, ये गलत लिख दिया, ये 10,000 वाला, 10,000 भी कौन से वाला है? ये सब कैश वाले हैं। और ये सब चीजें भी कहां से आई? इन सब चीजों का सोर्स क्या है? इन सब चीजों का सोर्स है रियलाइजेशन। इन सब चीजों का जो सोर्स है वो सोर्स है रियलाइजेशन, ठीक है। अब इन्हें भी बंद कर देता हूं। जब मैं इसे बंद करूंगा, कैपिटल अकाउंट को बंद करूंगा, तो मेरे पास फिगर निकल कर आएगी, उसे भी लिखा जाएगा कैश। तुम कहोगे सर एडमिशन में तो हम बैलेंस शीट ही लिखते थे, यहाँ कैश क्यों लिखेंगे? भाई एडमिशन और रिटायरमेंट में बंदा बिजनेस को कंटिन्यू करता था, बंदा बिजनेस को कंटिन्यू करता था। यहाँ बंदा बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है? टाटा बाय बाय कर रहा है, अपने पैसे लेके जाएगा। तो ये बैलेंस जो निकल के आएगा, इसका निकलेगा 3600, इसका आएगा 12,000 रुपये, और इसका आएगा 10,800 रुपये। और ये कैश वाली चीज, एक और कैश वाली चीज आ गई, ये भी तो कैश वाली चीज है। तो कैश वाली चीज तो भाई कैश में ही जाएगी। 3600 रुपीज, 12,000 रुपीज और 10,800 रुपये। और ये चीजें कहां से आई हैं? इनका सोर्स रियलाइजेशन नहीं है, इनका सोर्स रियलाइजेशन नहीं है। इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है, इनका सोर्स है कैपिटल अकाउंट। इस तरह से करके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 किया मैंने, ठीक है। ऐसे ही हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। हमें बनाना क्या है? बनाना वही कुछ है। सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर होंगे? 2 होंगे तो 2 बनेगा, 3 होंगे तो 3 बनेगा। इसके अंदर भी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी और सी। और एट दी एंड या तो कैश बनेगा या बैंक बनेगा। अब आप देख लो, क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनेगा, क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनाऊंगा, बैंक होगा तो बैंक बनाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैश है तो मैं कैश ही बना रहा हूं। ये कैश हो गया। अब
हो जाओ शुरू। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम था सारे एसेट लिखो, सारे एसेट, सारे एसेट। कितने एसेट छोड़कर? 5 एसेट छोड़कर। यहाँ पे वही सेम सारी लायबिलिटी लिखनी है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार नजर मार लो उस पर। ये रहा, सारे एसेट लिखने हैं, सारे एसेट लिखने हैं, सारी लायबिलिटीज लिखनी है। ये 5 एसेट नहीं लिखनी है, ये 5 लायबिलिटी नहीं लिखनी है। इसके अलावा बाकी आपने सारा कुछ लिखना है। तो मैं एक एक करके पहले सारी चीजें वहां लिख देता हूं, सारी चीजें लिखवा दो। सबसे पहले कैश आएगा या नहीं आएगा? कैश कहां पे आएगा? कैश कैश में आएगा, जिसे लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसे लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40,000। उसके बाद अगली चीज क्या है? डेटर। डेटर लिस्ट में नहीं है, डेटर अपनी जगह पर आएगा। डेटर है 70,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक है 50,000 रुपए हमारा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, वो भी यही आएगा, उन 5 में नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगा 60,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर भी यहीं पर आएगा, उन 5 में नहीं है ये भी। 42,000। मशीनरी भी यहीं पे आएगा, 1,36,000 रुपए। उसके बाद लैंड भी यहीं पे आएगा, लैंड भी इसी में आएगा, 1 लाख रुपए। गुडविल भी इसी में आएगा, उन 5 में नहीं है। गुडविल भी इसी में आएगा, 30,000 रुपए। मैंने सारे एसेट लिख दिए, मैंने किसी भी एसेट को स्किप नहीं किया। मैंने कैश लिख दिया, डेटर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, मशीन लिख दिया, लैंड लिख दिया, गुडविल भी लिख दिया, सारे लिख दिए। अब लायबिलिटी वाली साइड लिखना शुरू करते हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स उन 5 में नहीं है, क्रेडिटर्स आएगा ही आएगा। बिल पेबल भी उन 5 में नहीं है, 46,000 ये भी आएगा। प्रोविडेंट फंड भी उन 5 में नहीं है, ये भी आएगा। मिसेज ए का लोन, बीवी का लोन है उसकी, मिसेज का लोन है, आएगा। हाँ, मिस्टर ए का लोन होता तो ये नहीं आता, जैसा अगले में है। अगला ही है सीज लोन, सीज लोन 30,000 रुपए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उन 5 में नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उन 5 में नहीं है, यहीं पर आएगा ये भी। फिर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा, इसे भी लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस 1,20,000 रुपए, बी का बैलेंस 1,00,000 रुपए और सी का बैलेंस 1,00,000 रुपए। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी उन 5 में नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 6,000 रुपए। मैंने सारे सारी लायबिलिटी लिख दी, ये भी लिख दिया, 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 ये भी लिख दिया। मैंने कोई चीज जंप नहीं की, कोई चीज स्किप नहीं की। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक एक करके चीजों को बेचना शुरू करना है। और जैसा मैंने बताया था, बेचने का काम कहां पे होता है, कैसे होता है? क्रॉस बताया गया था, जितने भी एसेट होंगे वो इधर बिकेंगे, लायबिलिटीज जो होंगी वो इधर बिकेंगी। और कैसे बिकेंगी? ए ने किया तो ए कैपिटल, बी ने किया तो बी कैपिटल, सी ने किया तो सी कैपिटल, नहीं तो कैश तो हमारा मतलब अल्टीमेट है ही। ए करेगा तो ए कैपिटल, बी करेगा तो बी कैपिटल, सी करेगा तो सी कैपिटल, नहीं तो कैश और बैंक तो आएगा ही, कैश तो आएगा ही आएगा इसमें। तो एक एक करके अब हम चीजों को बेचना शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके चीजों को सेल करते हैं। देखते हैं सबसे पहली चीज क्या बिकती है। सबसे पहले स्टॉक बिक गया 36,000 का, सबसे पहली एडजस्टमेंट, सबसे पहली एडजस्टमेंट स्टॉक बिक गया है 36,000 रुपए का। स्टॉक गलती से एसेट है, इधर बिकेगा स्टॉक। 36,000 रुपए का स्टॉक बिक गया है। क्या लिखूं? ए ने किया तो ए कैपिटल, बी ने किया तो बी कैपिटल, सी ने किया तो सी कैपिटल, नहीं तो कैश। बोलो, तो यहां पे आएगा हमारा ए कैपिटल और ब्रैकेट में लिखा जाएगा हमारा
स्टॉक। अगली चीज देखते हैं, सेकंड वाली, अभी ये फर्स्ट वाली कंप्लीट नहीं हुई, फर्स्ट में कुछ अधूरा रह गया है। उसने अपनी बीवी का लोन भी ले लिया। बीवी का लोन क्या है? लायबिलिटी है, इधर बिकेगा। किस नाम से बिकेगा बीवी का लोन? ये है 38,000। बीवी का लोन लायबिलिटी है, इधर बिकेगा। किस नाम से बिकेगा? ये काम भी ए ने ही किया है, ये उसके मिसेस का लोन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? आधा डेटर बिक गया, आधे डेटर बिक गए, डेटर आधे। अब आप देखोगे तो ऊपर हमारे पास डेटर है कितने के? 70,000 के। 70 में से आधे 35 वाला बिक गया और 35 वाला बच भी गया। 35 वाला बिक भी गया और 35 वाला बच भी गया। पर दुकान बंद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आधा बिका है वो बिका कितने में है? 28,000 रुपये में। रास्ते का माल सस्ते में निपट रहा है, 28,000 में बिक गया। क्या लिखूंगा? कुछ नहीं बताया, नहीं बताया है, बी ने किया है, बी कैपिटल। और ये क्या बिके हैं? डेटर। आधे डेटर बिके हैं, ध्यान रखना। 35,000 वाले डेटर बिके हैं अभी कितने में? 28 में। 35 वाला माल अभी बचता है। आगे वो कहता सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली, सी ने इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट भी गलती से एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, इधर ही बिकेगा। बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी? 54,000 की इन्वेस्टमेंट बिकी है। 54,000 की इन्वेस्टमेंट है, क्या लिखूंगा? बाय सी कैपिटल और ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आधे क्रेडिटर भी बिक गए, इसी में आधे क्रेडिटर्स, ये रहे क्रेडिटर्स, इधर बिकेंगे क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स? आधे, वो भी पूरे नहीं बिके हैं। कितने के हमारे क्रेडिटर्स? ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 40 के हैं ये, 40 के डेटर हैं। 40 में से आधे 20 वाले बिक गए हैं और 20 वाले बच भी गए हैं। 20 वाले बिक भी गए हैं और 20 वाले बच भी गए हैं। तो 20 सारे क्रेडिटर्स बिक गए। किसने किया ये काम? ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, सी ने किया है ये काम। तो यहां लिखा जाएगा टू सी कैपिटल और ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स। अब हम आ गए, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं एडजस्टमेंट नंबर डी पर। जो बाकी डेटर बचे थे वो बिक गए, जो बाकी डेटर बचे थे वो बिक गए हैं। देखो कौन से डेटर बचे थे, ये रहे। 35 वाला माल हमारा बिक गया था और 35 वाला माल अभी हमारा बचा हुआ है, वो बिकेगा। और वो भी कितने पे? 60% में। इसका 60% हो जाएगा 21,000 रुपये में। 21,000 रुपये में बिक गया वो। और किसने किया? ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं है। ये भी नहीं बताया ए ने किया, ये भी नहीं बताया बी ने किया, ये भी नहीं बताया सी ने किया। तो फिर किसने किया? वो तो फिर तो हमारा अल्टीमेट हथियार है ही हमारे पास, कैश। और भी कई चीजें बिकी हैं और सब चीजें कैश में बिकी हैं। कैश, कैश और कैश। क्या क्या बिका है कैश में? कैश में उसके बाद फर्नीचर बिका है, कैश में उसके बाद मशीन बिकी है, कैश में उसके बाद लैंड बिकी है, कैश में उसके बाद जीएलपी बिकी है। तो फर्नीचर बिक गया हमारा 30,000 का, फर्नीचर बिक गया 30,000 रुपये का। मशीन बिक गई है हमारी 82,000 रुपीज़ की। उसके बाद लैंड बिक गई है हमारी 120 की और जीएलपी हमारा बिक गया है 22,000 रुपये में। और लास्ट एडजस्टमेंट पे हम आ गए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारी क्या है? लायबिलिटी, इधर बिकेगा। बेच दो, कितना है? 4,000। क्या नाम दूंगा? कैश, ब्रैकेट में आएगा एक्सपेंसेस। हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो गई हैं, हमारी सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई हैं। बोलो डाउट यहां तक समझ में आती है कहानी या नहीं आती? क्लियर? अब यहां पर मैंने पिछले बार जब मैं क्वेश्चन करा रहा था अभी, तो मैंने कहा था मैंने कुछ छिपाया है। तो चलो एक लास्ट बात इस टॉपिक की बताता हूं। लास्ट बात क्या है कि कभी भी जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जब कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं
तो हमारी कुछ लायबिलिटी अनपेड छूट जाती है। तो ये ध्यान रखो, आपने करना क्या है कि आपने अपनी सभी लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है। आपको अपनी सभी लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है, बोला गया हो तो भी और ना बोला गया हो तो भी। अब आप यहां चेक करके देख लो एक बार कि एक लायबिलिटी, दो लायबिलिटी, 3 लायबिलिटी, 4 लायबिलिटी, 5 लायबिलिटी, 6 लायबिलिटी है, 6 लायबिलिटीज हैं, 6 लायबिलिटीज, और आपको सभी लायबिलिटीज को पे करना है। आपको सभी लायबिलिटीज को पे करना है, बोला गया हो तो भी और ना बोला गया हो तो भी। केवल 5 लायबिलिटी ऐसी है जिनको पे नहीं करते, क्योंकि वो पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पे हो ही नहीं सकती। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका रिलेशन दूसरी साइड, कोई एसेट साइड में हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो रिलेशन है वो किसी एसेट के साथ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का रिलेशन किसी एसेट के साथ है। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका रिलेशन किसी एसेट के साथ हो, उस लायबिलिटी को पे नहीं करना। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसका रिलेशन किसी एसेट से लिंक्ड हो तो उसको पे नहीं करना। उसके अलावा आपको अपनी सभी लायबिलिटीज को पे करना है। एक बार दोबारा से देखो, क्या इन लायबिलिटीज में से ये जितनी भी लायबिलिटीज लिखी हुई हैं आपके सामने, 6 लायबिलिटीज, इन 6 लायबिलिटीज में से कोई ऐसी लायबिलिटी जिसके रिलेटेड कोई एसेट भी हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड डेटर है, मिसेस ए के लोन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है, बिल पेबल से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है, और क्रेडिटर से रिलेटेड भी कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसी लायबिलिटीज को स्किप कर देना है, उनको पे नहीं करना। उनको पे नहीं करना मतलब हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी पे नहीं करना और हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी पे नहीं करना, एक्सेप्ट दैट इन 4 लायबिलिटीज को पे करना ही करना है, बोला गया हो तो भी और ना बोला गया हो तो भी। अब हम देख लेते हैं इन दो को छोड़कर कौन कौन सी लायबिलिटी रह गई। क्या हमारा क्रेडिटर्स पूरी तरह से पे हो गया था? नहीं, आधा पे हुआ था और आधा बचा है अभी, बाकी आधा आपको पे करना पड़ेगा। यही है लास्ट बात इस चैप्टर की, क्रेडिटर्स आपको पे करना पड़ेगा। बिल पेबल की पेमेंट हो गई थी? नहीं, बिल पेबल की भी पेमेंट नहीं हुई, इसको भी आपको पे करना पड़ेगा। 46,000 कैश बिल पेबल। क्या पीएफ की पेमेंट हो गई थी? नहीं, पीएफ की भी पेमेंट नहीं हुई, उस पेमेंट को भी आपको बिना कहे करना पड़ेगा। कैश पीएफ। क्या मिसेस ए के लोन की पेमेंट हो गई थी? यस, डन। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पेमेंट हो गई थी? नहीं, बट होगी भी नहीं क्योंकि इसका रिलेशन एसेट के साथ है। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की पेमेंट हो गई थी? नहीं, होगी भी नहीं क्योंकि उसका रिलेशन किसी एसेट के साथ है। यहां पर आकर हमारा अकाउंट खत्म हो जाएगा, इधर हुआ तो वो कंपनी का प्रॉफिट होगा और इधर हुआ तो लॉस होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर लॉस हुआ है बाय लॉस, और ये किस किस में बटेगा? ए, बी और सी में बटेगा लॉस, और ए बी सी में ये बटेगा 30,800 रुपये, 30,800 रुपये और 15,400 रुपये, ये लॉस होगा इसका। ये हमारा रियलाइजेशन कवर हो गया, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कवर हो गया। अब हमें क्या बनाना है? अब तो बहुत आसान है बनाना, अब तो मुझे क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है, अब मुझे करना क्या है फिर? तो फिर मुझे करना क्या है? मैंने आपको बताया कि अब हमें करना क्या है कि जितने भी एसेट्स कैपिटल वाली चीजें होंगी, एबीसी वाली चीजें, मतलब ये रहा एबीसी, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा एबीसी, और ये रहा एबीसी। जितनी भी एबीसी वाली चीजें हैं वो कहां? कैपिटल में, और जितनी भी कैश वाली चीजें हैं
जितनी भी कैश वाली चीजें हैं, ये रहा कैश और ये रहा कैश, ये कैश वाली चीजें कहां पर, कैश वाली चीजें कैश में, कैश वाली चीजों को उठा के कहां ले जाओ, कैश में ले जाओ और ले आओ। पहले कैपिटल वाली चीजें उठा लो, कैपिटल, एक कैपिटल, दो कैपिटल, तीन कैपिटल, ये चार कैपिटल, ये पांच कैपिटल, ये छह कैपिटल, ये छह कैपिटल की चीजें। और ये है कैश वाली, एक कैश, दो कैश, तीन कैश, चार कैश, पांच कैश, छह कैश, सात कैश, आठ कैश, 9 चीजें कैश वाली। तो कैश वाली चीजें कहां चली जाएंगी, जो कैश वाली चीजें हैं वो कहां चली जाएंगी, कैश में, और जो कैपिटल वाली चीजें हैं वो कैपिटल में चली जाएंगी। चलो उठाते हैं माल, कैपिटल में से ले आओ। पहले कैपिटल में से लाते हैं, 36,000 आता है, बी में 28 आता है, सी में 54 आता है, इधर 30,800 आता है, इधर भी 30,800 आता है, इधर 15,400 आता है, इधर पे 38 आता है, इधर से 20 आता है। और कैश वाली चीजें यहाँ पर, कैश वाली चीजों में 21 आता है, कैश वाली चीजों में 21 है, 30,000 है, 82 है, 120 है और 22 है। और इधर से भी कैश वाली चीजें, उधर से कैश में हमारा 4,000 है, 20 है, 46 है और 32 है। और ये सारा सामान कहां से आया है, इस सारे सामान का सोर्स क्या है, इस सारे सामान का सोर्स क्या है। ये सारे सामान का सोर्स है रियलाइजेशन। अब हम इसे भी बंद कर देंगे, सिंपल, इसे बंद कर देंगे और इसे बंद करने पर जो बैलेंस आएगा उसे नाम दिया जाएगा कैश, पैसे। क्योंकि मैंने कहा था कि अब हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा 91, ये हुआ हमारा 41,200 और ये वाला हमारा आया है 50,600 रुपीज। और एक चीज और आ गई कैश की, फिर तो ये कैश वाली चीजें भी यहीं से आएंगी, बट कहां से आएंगी, कैपिटल से। एक आया 91, एक आया 41,200 और एक आया हमारा 50,600 रुपीज, और ये इक्वल आ जाएगा। ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ, टीएस ग्रेवाल का करीब करीब 40वां क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा क्लियर जरूर हो गया होगा, और क्लियर करते हैं इसको हम। इसके लिए आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, और क्लियर करने के लिए चीजों को क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया होगा। बनाना क्या है, बनाना वही है, सबसे पहले हमें बनाना सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली भाई। रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, हमारा वसूली। रियलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनाना होगा हमें कैपिटल अकाउंट। देख लेते हैं कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं इस बार, तो कॉलम 2 ही बनेगी।
और फिर बनेगा, क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश बनाऊंगा और बैंक होगा तो बैंक बनाऊंगा। लक बाई चांस इस बार बैंक है तो इस बार कैश नहीं बनेगा। पिछले दोनों क्वेश्चंस में कैश बना था और इस बार क्या बनेगा, इस बार कैश नहीं बन रहा है, कैश के बदले बैंक बन रहा है इस बार। तो सबसे पहला काम सेम, सारे एसेट लिखवाओ, सारे एसेट लिखवाओ, बोलो अपने आप। क्या इसमें बैंक है, डेटर है, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को लिखवाना है। लिखवाओ सारी चीजें, मैंने बताया हुआ है कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले बैंक, बैलेंस बीडी है 20,000 रुपए का, डेटर है 17,000 रुपए का, प्रोविजन आपको पता है एसेट नहीं होता, प्रोविजन लायबिलिटी होता है 2,000, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक भी यही, इन्वेस्टमेंट भी यही, बिल्डिंग भी यही, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है 10,000, तो मतलब 8 और 2, और उसके बाद ये है 15, 25, 25, 10, 15, ओहो 15, 25, 25 और 10, सारे एसेट लिख दिए विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। दूसरी साइड चलते हैं, इसमें क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है हमारा 6,000, एक्स के ब्रदर का लोन, एक्स ब्रदर लोन है, एक्स का लोन नहीं है, उसके भाई का लोन है, आएगा 8,000, और वाई का लोन पार्टनर का लोन है, वाइस लोन 3,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये वैल्यू है 5,000, और कैपिटल हमारे कैपिटल में ही आएंगे 50 और 40, सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आ गई, मतलब सारे एसेट भी आ गए, सारी लायबिलिटीज भी आ गई। अब क्या करना है, सब चीजें लिख दिया, पूरी लायबिलिटीज भी लिख दी है मैंने और पूरे एसेट भी लिख दिए हैं मैंने। अब क्या करना है, अब एक एक करके चीजों को बेचना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले क्या बिका, देखो क्या बिका सबसे पहले, सबसे पहले बिकने वाली चीज है ब्रदर लोन। ब्रदर लोन लायबिलिटी है भाई, इधर बिकेगा। अब ब्रदर लोन लायबिलिटी है तो इधर बिकेगा, बेच दो। कितने में बिका, ब्रदर लोन है हमारा 8,000 रुपए का, लिखूं क्या, एक्स, वाई या बैंक। एक्स ने किया तो एक्स कैपिटल, वाई ने किया तो वाई कैपिटल, और नहीं तो बैंक तो अल्टीमेट हमारा होगा ही होगा। बोलो, कैश, सॉरी बैंक, एक्स या वाई, ये एक्स ने किया है ये काम, तो यहां पे लिखा जाएगा एक्स कैपिटल और ब्रदर लोन। उसके बाद अगली बात लिखी हुई है, डेटर्स ऑफ ₹5,000 प्रूव्ड बैड। 5,000 के डेटर बेकार हो गए, 5,000 के जो डेटर हैं वो बेकार हो गए बिल्कुल ही। कितने के डेटर थे हमारे पास, हमारे पास डेटर थे 17,000 के, 17 में से 5,000 रुपए के डेटर डूब गए, गंदे लोग थे वो। तो ये बताओ, तो फिर वसूली कितनी हुई, तो वसूली हुई 12। अगर 17,000 के डेटर थे तो 17 में से 5,000 के डेटर क्या हुए, डूब गए, बैड डेट्स हो गए, तो वसूली कितनी हुई, वसूली हुई 12। मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूँ, वसूली, मुझे तो वसूली देखनी है बस कि मेरी वसूली कितनी हुई है। तो वसूली मेरी कितनी होती है, हाँ,
तो मेरी वसूली हुई 12,000 रुपये। क्या लिखूं? एक्स ने किया तो एक्स कैपिटल, वाई ने किया तो वाई कैपिटल, नहीं तो बैंक। बोलो क्या लिखूं? यहाँ पे एक्स कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, बैंक डेटर। अगली चीज देखते हैं क्या लिखा है। अगली चीज है हमारी इन्वेस्टमेंट बिक गई है। थर्ड वाली पे आ गया हूं मैं। इन्वेस्टमेंट बिक गई है 20% लेस पे। बताओ इन्वेस्टमेंट किधर बिकेगी? इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, 20% कम में बिकी है। 25,000 की इन्वेस्टमेंट है और 20% कम में बिक गई, बेच दो 20% कम करके। 20% कम करके अगर मैं बेचता हूं तो 20,000 में बिक गई। लिखा क्या जाएगा? बैंक इन्वेस्टमेंट। बैंक क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस बार कैश नहीं है, बैंक है। और एक्स वाई क्यों नहीं लिख रहा हूं? ना एक्स ने किया ना वाई ने किया। अब गुडविल बिक गई 60% पे, गुडविल बिक गई है 6,000 रुपए में, बैंक, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा हमारी गुडविल। उसके बाद आगे है वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 रेडी टू एक्सेप्ट हाफ ऑफ द बिल्डिंग एंड रेडी टू पे ₹4,000 टू द फर्म। एक क्रेडिटर है, एक हमारा क्रेडिटर है, देखोगे तो ये रहा ऊपर हमारा क्रेडिटर, ये रहा। इसमें से जो मेरा क्रेडिटर है कितने का? 5,000 वाला जो क्रेडिटर है वो कह रहा है कि मुझे बिल्डिंग दे दो, मुझे तुम अपनी क्या दे दो? बिल्डिंग दे दो, और मेरे से ही 4,000 ले लो। मुझे बिल्डिंग दे दो और 4,000 ले लो। ये मैंने आपको सबसे पहले उसमें बताया था कि किसी भी एसेट को बिकने के लिए क्या तरीके होते हैं। अब तक आपने क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि एसेट को हम बेच सकते हैं, देखा हमने। ये भी देखा कि एसेट को कोई बंदा टेक ओवर कर सकता है, ये भी देखा हमने। और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, क्रेडिटर को सेटल करने के लिए हमने क्या दे दिया? अपनी बिल्डिंग दे दी। हमने बेचना भी देख लिया, हमने टेक ओवर करना भी देख लिया, हमने ये नहीं देखा था, अब ये भी देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात, जब आप बेच देते हो तो आप उसकी जगह क्या लिख देते हो? कैश और बैंक लिख देते हो। जब आप कोई टेक ओवर करते हो तो आप उसकी जगह ए कैपिटल या बी कैपिटल लिख देते हो। और जब कोई लायबिलिटी देकर आप सेटल करोगे तो बहुत खुशी की बात है कि उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसका कुछ नहीं करना होता, उसका कुछ भी नहीं करना होता। तो अच्छी बात है तो बहुत बुरी बात है? कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है? ये रहा। तो इसने क्या किया? हमारा कितने रुपए का क्रेडिटर था? हमारा 8,000 रुपए का क्रेडिटर था। उसमें से 5,000 वाला क्रेडिटर हमें कहता है कि आप मुझे लैंड एंड बिल्डिंग दे दो और साथ में मेरे से ही 4,000 रुपए ले लो। तो बाकी क्रेडिटर्स वगैरह भी बचते हैं, ये ध्यान रखना, बाकी क्रेडिटर्स तो अभी बचते हैं। तो यानी टोटल मैंने जो क्रेडिटर्स हैं उनके 2 टुकड़े कर देता हूँ। ये रहा मेरा क्रेडिटर, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। 5,000 का क्रेडिटर्स अलग और 3,000 का क्रेडिटर्स अलग। इस 5,000 वाले को क्या दिया? इस 5,000 वाले को हमने दे दी अपनी लैंड एंड बिल्डिंग कि भाई तू आधी लैंड एंड बिल्डिंग ले ले और हमारा पीछा छोड़ दे। आधी लैंड एंड बिल्डिंग, आधी, ध्यान रखना, यही किया है ना? रिमेनिंग बिल्डिंग नहीं, सॉरी, हाँ यही है, आधी बिल्डिंग को भी। आधी बिल्डिंग मतलब कितने की? 12,500 वाली बिल्डिंग ले रहा है वो, 12,500 की फिर भी बच जाएगी। तो इसकी मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। ये है एक्सचेंज। जब एक लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हम कोई एसेट या एसेट को हम किसी लायबिलिटी को दे दें और उसकी सेटलमेंट कर दें तो उसकी कोई एंट्री, ये देखा है ना, उसकी कोई एंट्री बिल्कुल नहीं होती। पर हाँ, उसने 4,000 रुपए दिए हैं वो जरूर लेंगे मुझसे, उससे 4,000 रुपए दिए हैं वो जरूर लेंगे। बैंक बिल्डिंग बेचने से आया है पैसा हमारा। और हमारे क्रेडिटर, ध्यान रखना, ये वाले क्रेडिटर्स मेरे खत्म हो गए। ये वाले मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो गए क्योंकि मैंने इसको क्या दे दी? बिल्डिंग देकर ही निपटा दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बाकी जो बिल्डिंग बची हुई थी, कौन सी बिल्डिंग बची थी? देखो ये रही, 25,000 की बिल्डिंग थी। हमने उस क्रेडिटर्स को कितनी दी थी? सिर्फ हाफ, 12,500 की। 12,500 की तो अभी भी बचती है हमारे पास। वो बिल्डिंग हमने 15,000 में बेच दी और उसमें से 1,000 रुपये कमीशन भी देना पड़ गया। तो हमारे हाथ में सिर्फ 14,000 रुपये आए। हमारे हाथ में सिर्फ 14,000 रुपये आए बिल्डिंग बेचने से। बैंक
और यहाँ लिख दिया जाएगा हमारा ये पैसा बिल्डिंग से आया, ये भी हो गया हमारा, बिल्डिंग भी बिक गई। और अब हम लास्ट एडजस्टमेंट पे आ गए हैं इसकी। वाई ने स्टॉक ले लिया 4000 का, ले लो स्टॉक, देख लो है हमारे पास, ये रहा। कितने का स्टॉक है? 15,000 रुपए का स्टॉक है। और 15,000 रुपए में से उसने 4,000 वाला स्टॉक ले लिया। किसने ले लिया? वाई ने ले लिया। तो वाई कैपिटल ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा स्टॉक, 4,000 वाला ले लिया। 20% लेस देन दी बुक वैल्यू, ये 20% कम में बिका है। ये सामान 20% कम में बिका है, मतलब अपनी असली कीमत पे नहीं बिका। ये सामान अपनी असली कीमत पे नहीं बिका, अपनी असली कीमत से कितना कम में बिका है? अपनी असली कीमत से 20% कम में बिका है। मैं मान लेता हूं कि उसकी रियल वैल्यू x थी, मुझे नहीं पता कितनी थी रियल वैल्यू, उसने, मुझे ये पता है कि वो 20% कम में बिका है। तो जितनी भी उसकी रियल वैल्यू थी वो उससे 20% कम में बिका। और कम में कितने में बिका? 4,000 रुपए में। इसका मतलब जो उसकी असली कीमत हमारे पास थी वो असली कीमत 5,000 थी। वो असली कीमत 5,000 वाला माल था जो हमारा कितने में बिक गया? 4,000 में बिक गया। इसका मतलब जो मेरा ये स्टॉक है, ये जो मेरा स्टॉक है, ये रहा स्टॉक 15 का, 15 में से 5 वाला माल बिक गया है। 15 में से 5 वाला माल बिक गया है और कुछ माल अभी भी मेरे पास बचता है। कुछ माल अभी भी मेरे पास बचता है। क्या बचता है? 10,000 बचता है। और वो बैलेंस स्टॉक 50% में बिक गया। बैंक स्टॉक आधे में बिक गया, 5,000 में बिक गया। डाउट यहां तक खत्म हो गया। ये रियलाइजेशन हो गया। अब रियलाइजेशन बंद करने से पहले लास्ट बात जो बोली थी, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, हमारे क्वेश्चन में नहीं बताई थी मैंने वो बात, लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। क्या बताई थी? कि हमें अपनी सभी लायबिलिटीज को बिना कहे पे करना है। हमें अपनी सभी लायबिलिटीज को बिना कहे पे करना है। केवल उन्हीं लायबिलिटीज को छोड़ना है जिन लायबिलिटीज का रिलेशन किसी एसेट के साथ हो। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसका रिलेशन किसी एसेट के साथ है। क्या हमारे पास कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसका रिलेशन किसी एसेट के साथ है? देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का रिलेशन है किसी के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का रिलेशन है किसी के साथ, डेटर के साथ है। बाकी किसी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो इन दो लायबिलिटीज को स्किप करके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को छोड़ देना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को छोड़ देना है। इन दो को स्किप करके हमें अपनी सभी लायबिलिटीज को सेटल करना है। बोला गया हो तो भी और ना बोला गया हो तो भी। जरा चेक कर लेते हैं। एक तो मुझे इसे स्किप कर देना है, एक मुझे इसे स्किप कर देना है। तो क्या देखो, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है? हाँ हो गई थी, पर 5,000 की क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई थी सिर्फ, क्योंकि हमने उसे लैंड बिल्डिंग दे दिया था। पर बाकी 3,000 अभी बचता है। बाकी 3,000 का क्रेडिटर्स अभी बचता है, उसे हमें पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट नहीं हुई थी, करना पड़ेगा। ब्रदर लोन की पेमेंट हो गई थी, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इन दोनों को तो वैसे ही नहीं टच करना था, इन दोनों को तो वैसे ही नहीं देखना था। तो लिखूंगा क्या? बैंक ब्रैकेट में ये मेरा क्रेडिटर था और बैंक ये मेरा ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब इधर आएगा तो वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा और इधर आया तो वो कंपनी का लॉस हो जाएगा। और वो लॉस बटेगा एक्स में और वाई में, और प्रॉफिट हुआ तो भी वो बटेगा एक्स और वाई में। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो बहुत आसान है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या करना है? अब क्या करना है? कैपिटल वाली चीजें, कैपिटल 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 और कैपिटल। जो कैपिटल वाली चीजें हैं वो कहां जाएंगी? कैपिटल वाली चीजें कैपिटल में चली जाएंगी। उसके बाद जो बैंक वाली चीजें हैं
बैंक, बैंक, ये चीजें कहां जाएंगी? यहां पर नहीं, थोड़ा सा तीर दूर तक जाएगा यहां पर, और ये वाली चीजें यहां पर, मतलब क्रॉस जाएंगी नीचे। तो इस तरह से हमारा ये वाला रियलाइजेशन बन गया। अब हम आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर वाइंड अप पे आ गया है। लास्ट चीज, अब इस चैप्टर की लास्ट चीज, क्वेश्चन ऐसा भी आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है। बस ये लास्ट है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जर्नल बनानी है, इसमें जर्नल बनानी है। कैसे बनेगी जर्नल वो देखो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। अभी जर्नल बनाने का बहुत आसान तरीका बताता हूं। पढ़ो पहला क्या लिखा है, एसेट बिक गया 25,000 में। सबसे पहले उसने बताया कि एक एसेट सेल हो गया है 25,000 में। अब आपने क्वेश्चन करते रहेंगे, बस करना क्या है देखो, एसेट बिक गया 25,000 में। आप ये बताओ एसेट कहां बिकता है? ये बिके हैं एसेट, ये बिके हैं एसेट्स, यही बिके हैं ना। और बना दो जर्नल, एसेट ये बिके हैं तो बना दो जर्नल, ऐसे ऐसे हमेशा। बाय बैंक है, बाय बैंक, बाय वाली चीज हमेशा डेबिट में, बाय वाली चीज हमेशा डेबिट में, और क्रेडिट में तो ऊपर हो गई। यानी अगर कोई इधर की जर्नल बनानी है तो जर्नल देखो कैसे बनेगी। इसकी जर्नल मैं बताता हूं। अगर मान लो मुझे जर्नल बनानी है ये वाली, बैंक टू रियलाइजेशन, ये वाली बैंक टू रियलाइजेशन, ये वाली बैंक टू रियलाइजेशन, वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, ये जर्नल बनाने का तरीका है। उसी तरह अगर मुझे दूसरी साइड की जर्नल बनानी है कोई इधर, तो एंट्री बनेगी टू वाली चीजें टू में, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। और पीछे दिखाता हूं मैं कैसे बनती हैं जर्नल्स। मान लो ये वाली है या ये वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेंगी जर्नल्स। जर्नल बनाने का तरीका है जे कैपिटल टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, और यहां पे रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। उसी तरह यहां देखो रिजर्व है, बाय है बाय, ये एंट्री बनेगी रिजर्व टू एक्स वाई जेड, जेएसआर, रिलेशन टू एक्स वाई जेड, रिलेशन टू एक्स वाई जेड, और यहां बनेगी कैपिटल टू, जैसे इसमें था, इस वाले क्वेश्चन में नहीं था, इसमें था, ये रहा टू पीएनएल टू, ये रहा, ये बनेगी एक्स एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू पीएनएल। तो अब इसमें जरा देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। हमें बनानी होती है तीन चीजें। हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन, उसके बाद हमें बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट, और एट द एंड मुझे बनाना पड़ता है कैश। अब आप बताओ एसेट का बिकना कहां पर होगा। एसेट बिकेगा यहां पर, बाय कैश, ब्रैकेट में लिखा जाएगा एसेट, और यहां लिखा जाएगा 25,000 में एसेट बिक गया। बना दो जर्नल, ये रही जर्नल, ये रही। क्या जर्नल बनेगी बोलो, बाय कैश है, यानी एंट्री बन जाएगी पहले वाले की कैश अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन। सेकंड, ये क्या बिक गया? एक्सपेंसेस है। अब आप बताओ एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते थे? एक्सपेंसेस यहाँ लिखे जाते थे, टू कैश, ब्रैकेट में लिखा जाता था एक्सपेंसेस। बना दो जर्नल, बन गई, ये रही जर्नल। टू कैश है, टू कैश, तो रियलाइजेशन टू कैश। तीसरे पे आ जाओ, स्टॉक ले लिया ए ने। थर्ड है स्टॉक ले लिया ए ने। स्टॉक किधर बिकेगा? स्टॉक एसेट है, इधर बिकेगा। क्या नाम दूंगा? बाय ए कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्टॉक। ए ने लिया है, बना दो जर्नल, ये रही। बाय है, बाय, तो ए कैपिटल टू, ए कैपिटल टू रियलाइजेशन। फोर्थ पे आ जाओ, क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया है 30,000 रुपए। क्रेडिटर्स किधर पे होंगे? क्रेडिटर्स यहां पर पे होंगे, टू कैश, ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स। बना दो जर्नल, ये रही। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। पांचवें पर आते हैं, प्रॉफिट हो गया है 40,000 रुपए का। प्रॉफिट यहां पर होता था, 40,000 का प्रॉफिट यहां पर होता था प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किस किस में बढ़ता है? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में। बनाओ जर्नल, क्या बनेगी? टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, तो डेबिट कौन? रियलाइजेशन। चालीस, 30 और 10, कोई रेशो नहीं दी है, रेशो नहीं दी है तो फिर तो इक्वली, यानी 20 और 20। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 3,000 रुपए के। बताओ 3,000 रुपए के एक्सपेंसेस, एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंसेस की एंट्री ऊपर बनाई थी अभी मैंने, एक्सपेंसेस ये वाली, ये एक्सपेंसेस की है। उसके बाद सेकंड वाले पे आ जाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, और उसने कहा मैं बियर करूंगा सारा खर्चा। उसने कहा कि मैं बियर करूंगा सारा खर्चा, तो वो बियर करेगा तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो बियर करेगा तो उसके लिए कंपनी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री, कंपनी नहीं बना रही उसका। उसके बाद वाई ने मशीन ले ली। बताओ, वाई ने मशीन ले ली है 20,000 रुपए की। मशीन किधर बिकेगी? मशीन किधर बिकेगी? मशीन एसेट है, इधर बिकेगा। किस नाम से? वाई कैपिटल। मशीन बन गई, एंट्री क्या बनती है? बताओ, वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, वाई कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद जेड एक क्रेडिटर है, वो बिक गया, मतलब ले लिया उसने, जेड ने ले लिया। जेड एक पार्टनर है, उसने क्रेडिटर ले लिए, लायबिलिटी है, इधर बिकेगी। किस नाम से बिकेगी? जेड कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स 20,000 रुपए। एंट्री ये बन जाएगी रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल, रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल। और एट द एंड एक और है, पार्टनर का लोन है 10,000 रुपए का। पार्टनर का लोन था पीछे, ये रहा पार्टनर लोन, ये रहा। बताओ, ये रहा पार्टनर लोन। जर्नल क्या बनेगी? पार्टनर लोन की जर्नल क्या बनेगी? सीज लोन टू कैश, सीज लोन टू कैश। तो ये हमारा टॉपिक है, हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और सारी चीजें बता दी गई हैं इस टॉपिक के बारे में। फिर भी कोई डाउट लगे तो फिर मेरे से आप डिस्कस करना।